हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हो या लाइफ इंश्योरेंस प्लान हो, हमारी ज़िंदगी में दोनों इंश्योरेंस की अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन फिर भी अगर किसी रुकावट की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अगर हमारे को एक ही प्लान चूज करना हो तो हेल्थ इंश्योरेंस इज ए मस्ट हैव प्लान। एवरीवन हैज़ टू इंश्योर हिज हेल्थ, बिकॉज जनरली लाइफ इंश्योरेंस ली जाती है हमारे ना रहने की स्थिति में, यानी ये हम इस दुनिया में चले गए, हमारे पीछे के लोग सफ़र नहीं करें, इस बात से लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया जाता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के केस में अगर हम क्रिटिकली बीमार हो गए तो हम जीते जी सफ़र करेंगे। हमारी कैपिटल जो जमा पूंजी है, हमने आज तक जो पैसा जोड़ के रखा है वो पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज ए मस्ट हैव प्रोडक्ट। लाइफ इंश्योरेंस बाद में आता है। तो इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग एक 3 स्टेप प्लान के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमें कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, किस कंपनी से लेना चाहिए और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इन 3 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि इंश्योरेंस क्यों इन्वेस्टमेंट का टॉपिक नहीं है, क्यों इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को दोनों को टॉपिक को अलग रखना चाहिए, इसी बात को लेकर के हमने और लाइफ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करते वक्त किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, हमने डिटेल में उस वीडियो में उन सारी बातों को डिस्कस की है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा कि इंश्योरेंस प्लान क्यों जरूरी है और कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इन डेप्थ बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुरू करते हैं। मेरा नाम है अश्विनी कुमार शर्मा। सबसे पहली बात, हमें हेल्थ इंश्योरेंस घर के हर व्यक्ति का लेना चाहिए। अनलाइक द लाइफ इंश्योरेंस कवर, लाइफ इंश्योरेंस में हमने बात की थी कि सिर्फ अर्निंग मेंबर का इंश्योरेंस कवर लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस में घर के हर व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मतलब कि बीमार तो कोई भी हो सकता है ना, और बीमार होगा तो जो घर का अर्निंग मेंबर है उसकी पॉकेट से पैसा जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बीमार होने की स्थिति में हमारी जेब से पैसा ना दें। हाँ, अगर हमारे पेरेंट्स एल्डरली हैं, यानी बहुत बड़े पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के पेरेंट्स हैं, तो उनको अगर हम सेम पॉलिसी में कवर करेंगे तो उसका प्रीमियम कुछ ज़्यादा आएगा। इसलिए हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, अगर हम पेरेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो उनके लिए एक सेपरेट प्लान रखना चाहिए। हमारी नॉर्मल पॉलिसी में उनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नॉर्मल पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। अब हम अगले पॉइंट पे जाते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का चुनाव कैसे करें। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कौन सी कंपनी से हम इंश्योरेंस प्लान लें। एक बात तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस इज ए पोर्टेबल प्रोडक्ट, यानी अगर आपको आपका इंश्योरेंस कंपनी परेशान कर रहा है तो आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच हो सकते हैं। आपको सिर्फ 1 साल से ज़्यादा उस पॉलिसी को नहीं चलाना है। ये कोई भी रीजन हो सकता है, भले ही आपके एजेंट का नॉन कॉपरेशन होगा, भले ही आपकी इंश्योरेंस कंपनी का जो कस्टमर सपोर्ट स्टाफ है वो आपको सपोर्ट नहीं करता। ऐसी किसी भी प्रकार के रीजन से अगर आपको लगता है कि आप मेंटली कंफर्ट नहीं है तो आप तुरंत किसी दूसरे अच्छे प्लान के अंदर सेलेक्ट हो जाइए। तो इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहले हमें पॉइंट ध्यान रखना चाहिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कंपनी कितने साल से हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां अपना नया बिजनेस सेटअप करती हैं तो उनके रिगार्डिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे को बहुत बार आ जाती हैं। तो इट इज़ बेटर कि अगर कोई कंपनी 5 साल से कम समय में, कम वक्त के लिए इस बिजनेस में है तो उस कंपनी को अवॉइड कीजिए, उस कंपनी से इंश्योरेंस प्लान लेना अवॉइड कीजिए। अगर आपको कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो हेल्थ इंश्योरेंस इज एक लंबा चलने वाला प्रोडक्ट है। आप 5 साल बाद उस कंपनी में स्विच हो जाना, तब तक के लिए वो कंपनी अप्स एंड डाउन्स देख चुकी होगी, इस बिजनेस के जो प्राइमरी जो हर्डल्स आते हैं उनको निकाल चुकी होगी, वो फेज कंपनी निकाल चुकी होगी। इसलिए हमारे को उस 5 साल के पीरियड को अवॉइड कर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मतलब कोई कंपनी किसी भी टेक्निकल ग्राउंड पे कितना परसेंट क्लेम्स रिजेक्ट कर रही है और कितने परसेंट क्लेम सेटल कर रही है। जनरली सारी कंपनियां 80% तक क्लेम सेटल करती हैं, यानी अगर कोई कंपनी 80% से नीचे अगर क्लेम सेटलमेंट उसका रेशियो आ रहा है तो हमें उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। 80 to 90% इज एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और इफ एनी कंपनी इज हैविंग अबव 90% क्लेम सेटलमेंट रेशियो दैट मीन्स वो कंपनी बहुत अच्छी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट करते टाइम जो आता है वो है हॉस्पिटल नेटवर्क।
यानी उस इंश्योरेंस कंपनी से कितने सारे हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं। और ये इस बात के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में अगर आप गए, आपको कैशलेस प्लान नहीं मिला, तो आपको पैसा इनिशियली कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी सेटल करेगी। इसलिए एक अच्छा हॉस्पिटल नेटवर्क होना आपकी इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बार अगर हमारे हाथ में पैसा नहीं है तो फिर हमारे को प्रॉब्लम आ सकती है, हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का 5000 हॉस्पिटल से नीचे का नेटवर्क है तो दैट इज अवॉइडेबल। 5000 to 8000 हॉस्पिटल नेटवर्क इज एन एवरेज नेटवर्क साइज। 8000 से ऊपर का हॉस्पिटल नेटवर्क किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का काम करता है। तो हॉस्पिटल नेटवर्क, क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड ट्रैक रिकॉर्ड, दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हमारे को इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से फीचर होने चाहिए, रखने चाहिए, यानी मस्ट हैव फीचर्स इन आवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नो रूम रेस्ट्रिक्शन, मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग रूम्स की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रेंट होता है। यानी अगर आप डीलक्स, सेमी डीलक्स, स्टैंडर्ड, ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल्स के रूम्स चूज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक लेवल से ऊपर के रूम रेंट अलाउड ही नहीं है। यानी गर्मी का मौसम है, हमें एसी रूम सेलेक्ट करना है तो हो सकता है कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डीलक्स रूम होगा, तो जो डीलक्स रूम और एसी रूम का जो रेंट का डिफरेंस है वो हमारे को हमारी पॉकेट से देना पड़ेगा। सो हमारे को किसी भी टाइप का रूम रेंट का रेस्ट्रिक्शन हमारी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नो को पेमेंट्स, मतलब आजकल इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इंश्योरेंस का पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शंस देती हैं, जो कि इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा देती है। इसलिए हमारे को हमारी पॉलिसी में ये को पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नो डिजीज वाइज सब लिमिट, मतलब हमारी हेल्थ पॉलिसी में किसी भी डिजीज के हिसाब से अलग अलग कैपिंग नहीं होनी चाहिए सम एश्योर्ड की। यानी कि पर्टिकुलर बीमारी में इतना ही रुपये का आपको क्लेम मिलेगा, ऐसा रेस्ट्रिक्शन हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट कि अगर पर्टिकुलर किसी बीमारी की वजह से अगर हमारे को ज्यादा खर्चा करना पड़ा तो हमारे को हमारी पॉकेट से पेमेंट करना पड़ेगा, और दैट शुड नॉट बी हैपन। फोर्थ पॉइंट आ जाता है लो वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जनरली सारी बीमारियां कवर होती है। इवन आपको अगर आज कोई बीमारी है तो भी आप उस बीमारी का कवर ले सकते हैं, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का एक वेटिंग पीरियड होता है, और सबसे कम जिस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड होगा उसी इंश्योरेंस पॉलिसी को हमें लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब हमारी पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले अगर हमारे को ओपीडी के रिलेटेड या कुछ बीमारी से रिलेटेड कुछ और एक्सपेंस हुए हैं तो वो, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में एक 60 डेज के पीरियड तक अगर हमारे को बीमारी से रिलेटेड अगर कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो एक्सपेंस हमारी उस पॉलिसी में कवर होने चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्टोरेशन बेनिफिट। रिस्टोरेशन एक गजब का बेनिफिट है। गजब का इस मायने में क्योंकि हर बार जो ही आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो आपका इंश्योरेंस कवर पूरा वापस भर जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है और अगर आप बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए, आपका 3 लाख रुपए का ऑपरेशन में खर्चा आ गया और जो ही आप हॉस्पिटल से निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो आपका इंश्योरेंस कवर वापस पूरा 10 लाख का हो गया। दैट इज द रिस्टोरेशन बेनिफिट। इट इज ए मस्ट हैव बेनिफिट। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट जरूर होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डे केयर एक्सपेंसेस। डे केयर एक्सपेंस का मतलब हुआ अगर आपको किसी बीमारी के चलते आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपकी पॉकेट से पैसा लगेगा, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो डे केयर एक्सपेंसेस में आते हैं। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज में वो सारे चीजें कवर होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है ओपीडी एंड डिस्पोजेबल एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा ओपीडी का एक्सपेंस भी कवर करना चाहिए। मतलब अगर हमारे को हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई लेकर के आना पड़ा और हमारे को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, तो वो जो एक्सपेंस है वो हमारा ओपीडी एक्सपेंस कहलाता है, वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होना चाहिए। डिस्पोजेबल आइटम्स का मतलब हुआ हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ग्लव्स हुए,
सिरिंज हुए, मेडिसिन हुए और ऐसे बहुत सारे डिस्पोजेबल आइटम्स को हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत बार कवर नहीं किया जाता। इसके चलते अगर हमारा बिल सपोज मान लीजिए 3 लाख रुपए का बन रहा है, तो हो सकता है हमारे को क्लेम जो मिलेगा ना वो 2,50,000 का ही मिलेगा। 50,000 रुपए का हमारे को अपनी पॉकेट से पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए दीज आर द ऑल द थिंग्स विच वी शुड इंक्लूड इन आवर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमारे को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेना चाहिए। हमारी पॉकेट से कोई पेमेंट लगने की गुंजाइश हमें छोड़नी नहीं चाहिए और ऑल पेमेंट शुड बी सेटल्ड इन द कैशलेस। ये इंश्योरेंस पॉलिसी के ये बेनिफिट हैं जो हमारे को हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लेना ही लेना चाहिए। अब हम उन पॉइंटर्स की बात करते हैं कि अगर वो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है तो वो सोने पे सुहागा है। तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन डोमिसाइल कवर, यानी अगर हमारे को हमारी ओरिजिनल लैंड के अलावा किसी दूसरी जगह पे किसी विदेश में अगर हम बीमार हो गए, हमारे को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, तो ये चीज़ भी हमारी उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होकर हो रही है, तो ये भी और अच्छी बात है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एनुअली कम से कम एक बार नहीं तो हाफ ईयरली कंप्लीट बॉडी चेकअप फ्री होना चाहिए। जनरली ये बेनिफिट सारे हेल्थ इंश्योरेंस वाले देते हैं, फिर भी हमारे को डबल क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है अल्टरनेटिव थेरेपी कवर। जनरली सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एलोपैथी ट्रीटमेंट को कवर करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी को कवर नहीं करते हैं। तो हमें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अल्टरनेटिव थेरेपी को भी कवर करना चाहिए, कवर करे हुए रहना चाहिए। उसका कारण ये हो जाता है क्योंकि कई बार हमें हमारा ट्रीटमेंट एलोपैथी से नहीं कराना है, हमारे को नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कराना है, होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराना है, आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट कराना है। तो इसलिए हमें हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे लास्ट में आता है लॉयल्टी और वेलनेस बेनिफिट, यानी कि अगर हम सेम इंश्योरेंस कंपनी से लगातार जुड़े हुए हैं तो हमारे को एक लॉयल्टी डिस्काउंट मिलना चाहिए प्रीमियम का। और वेलनेस बेनिफिट हुआ, हर इंश्योरर आपकी हेल्थ एग्जामिनेशन करके ये चेक करता है कि आप फिट हैं या नहीं हैं। तो अगर आप फिट हैं, ऐसे समझिए कुछ इंश्योरेंस प्लान अगर आप हर दिन 1500 कदम अगर चलेंगे, 1.5 किलोमीटर की वॉक करेंगे, तो आपको एनुअल प्रीमियम में 15% का डिस्काउंट देंगे। तो ये हुआ वेलनेस बेनिफिट और लॉयल्टी बेनिफिट हुआ, आप उस कंपनी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो इन सारी बातों को जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो हमें एक कंप्लीट बुके नजर आता है हमारी एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए। यहां काफी सारी मुश्किल इस बात की हो रही है कि इतनी सारी चीजों को हम कंपेयर कैसे करें। तो इंडिया में एक डिट्टो नाम का इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जो कि हमें इन सारी चीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन अवेलेबल कराता है, लो कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल कराता है। और जनरली यहां पर मिस सेलिंग नहीं देखने को मिलती है। ये वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है डिट्टो का, लेकिन ये जेन्युइनली ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोगों की हेल्प कर रहा है। डिट्टो इंश्योरेंस में आप एक 1-to-1 एक्सपर्ट से राय भी ले सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के लिए या नई पॉलिसी लेने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट डिट्टो विदाउट एनी चार्ज अवेलेबल कराता है। तो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज इन इंडिया जनरली इंश्योरेंस के नाम पे मिस सेलिंग बहुत होती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।